ये हमारे घर की हालत है। ये ऑनलाइन क्लासेस के बीच में हितांश और सूरज दोनों मिलके मस्ती कर रहे हैं और मेरे बिस्तर की पूरी बैंड बजा दी है। भगवान, कैसे होगा। पैर में बहुत पड़ गया, पैंट गंदी हो गई। और प्लीज मैं जा रहा हूँ चेंज करने। 2 मिनट में निकलेगा। मैं रिपीट नहीं करूँगा। 2 मिनट में निकलेगा, पक्का? पक्का। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ। नवरात्रा का आज सेकंड डे है और मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद अब एकदम ना कैसे अजीब सा हो रहा है कि आलस सा आ रहा है कि ना जैसे किचन में डिनर तैयार करना है, बट ना मन सा नहीं कर रहा है। एक्चुअली मेरी ना आज शाम की जो चाय थी ना, मैंने जो बनाई वो चाय एकदम ठंडी हो गई थी और ठंडी चाय पी करके ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए मेरी चाय जो है वो बन चुकी है और अब बस चाय पीऊँगी। उसके बाद में मैं किचन में अपना जो काम है वो शुरू करूँगी। यहाँ हमारे हितांश बाबू जो है वो गेम खेल रहे हैं। और बेटे, प्रोजेक्ट कब बनाओगे? कर लूँगा थोड़ी देर में। पक्का? हाँ। थोड़ी देर मतलब कितनी देर? आधा पौन घंटा। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा ना? हाँ। पक्का ना? और मैं स्कूल वाली प्रोजेक्ट अभी तक आए नहीं है, मैं टीम में देखा था। कैसे आए नहीं है? सारा बता तो दिया। प्रोजेक्ट क्या क्या है व्हाट्सएप में आया नहीं, ग्रुप में? नहीं, वो बोले वो MS टीम पे छुट्टी से पहले अपलोड करेंगे सारे प्रोजेक्ट। अभी तक किए नहीं है, मेरे को लग रहा है वो सुबह तक करेंगे। हाँ, तो कल एक बार चेक कर लेना या फिर मंडे चेक कर लेना। अभी फाइनल टर्म कैसे लिख के आएंगे? फाइनल टर्म प्रोजेक्ट तो फाइनल टर्म अभी लिखा हुआ नहीं आया। मंडे का चेक कर लेना, मंडे तक आ जाएगा। ये वीकेंड हो गया ना, इसलिए शायद नहीं आ रहा है। ठीक है ना? ये देखो, ये लड़का ना ये खेलता रहता है। क्या है ये? कौन सा गेम है? ये पबजी। पबजी है? पबजी नहीं खेलते हो? कौन सा गेम है? झूठ बोल। फ्री फायर है। फ्री फायर। हाँ, ये लड़का ना ये लड़का ये लड़का ये फ्री फायर खेलता रहता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल। तो अरहर की दाल बना रही हूँ, जिसे कि तुअर की दाल भी कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अरहर और तुअर की दाल को आप क्या कहते हो। बस मैं दाल भिगोऊंगी। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सब्ज़ी क्या बनाऊं। फिर फाइनली मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी जो है वो हितांश बहुत शौक़ से खा लेता है। तो और ऐसे बहुत ही ज़्यादा वो नाटक करता है कि क्या क्या बनाए हो, ये क्यों बनाए हो। इस वजह से मैं क्या ना फिर उस हिसाब से 2 बनाई हूँ। तो दाल सूरज आराम से खा लेगा और भिंडी जो है वो हितांश आराम से खा लेता है। और मैं और मेरे हस्बैंड तो खैर कुछ भी हो, दाल भिंडी सब कुछ खा लेते हैं। हमारे खाने के नाटक ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी ऑलरेडी पहले से काट के रखी हुई है। सब्जियाँ जो होती है वो हम पहले से ही 1 हफ्ते की काट के रख लेते हैं फ्रिज के अंदर में। इस तरह के बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं। तो हर संडे को हमारी सब्ज़ी आती है, वॉश करते हैं हम और उसे अच्छी तरह से हम सब्ज़ी को काट करके प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ताकि पूरे हफ्ते की सब्जियों का काटने का झमेला नहीं रहे। सुबह पहले ऑफिस की जब हड़बड़ होती है ना, तो भी बहुत इजी रहता है सब्जियों को इस तरह से प्रिजर्व करके रखने में। अब यहाँ पर मैं गेहूं का आटा लगा रही हूँ। गेहूं का आटा इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर पे 3 तरह के आटे जो हैं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे घर में 3 तरह की रोटी बनती है। मैं और हितांश हम दोनों गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज्वार के आटे की खाते हैं या फिर रागी आटे की खाते हैं। और मेरा बेटा है, उसे तो ग्लूटेन की एलर्जी है, मतलब गेहूँ और गेहूँ के किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी है। तो उसे जो है मैं या तो रागी ज्वार वगैरह मिलाकर एक आटा मैं मिक्स रखती हूँ, या तो वो देती हूँ उसकी रोटी, या फिर मैं उसे जनरली ज्वार और चावल का आटा मिलाकर देती हूँ, उसकी रोटी बनाती हूँ। तो वो बहुत ही आराम से इसे खा लेता है।
कई लोग कहते हैं ना भिंडी को ढक के नहीं पकाना चाहिए तो वो चिपचिपी हो जाती है, बट मैंने देखिए क्या किया है ना कि मैं पहले भिंडी को आधा सा पका लेती हूँ ढक करके। जैसे हम छोंकते हैं वैसे भिंडी को छोंक करके आधा सा पका लेते हैं। उसके बाद में जब आधी सी पक जाएगी फिर खोल करके और आप इसमें नमक और हल्दी डाल करके और मिक्स कर लो। फिर आप इसे वापस से मिक्स करके फिर वापस इसे ढक दो। फिर लास्ट में ना इसे सारे बाकी के मसाले डाल करके आप खुले में इसे पका लो तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है। ये डिनर मेरा ऑलमोस्ट रेडी है एकदम। देखिए खिली खिली से बिल्कुल भिंडी बन चुकी है मेरी। बहुत ही सिंपल सी मैंने दाल बनाई है, रात का समय है इसलिए डिनर में मैं बहुत ही हल्का सा खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालती हूँ। और रोटी जो है वो मैं खाने के वक्त सेकती हूँ। तो अब जो रोटी है वो मैं तब सेकूँगी जबकि हम गरम गरम खाना खाएंगे, तो मैं सबको गरम गरम रोटी बना करके सेक करके सबको खिला दूँगी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा ज़्यादातर साथ में ही खाते हैं। कभी उनको बहुत तेज़ भूख लगी होती है, ऑफिस से आते हैं तब मैं उनको पहले खिला देती हूँ, फिर मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ। और मेरा जो इंट्रो का व्लॉग है जिन्होंने देखा है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जो इंट्रो है ना बहुत छोटा सा बनाया था। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, तो उसमें मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस कर दी है। तो मुझे जितना भी समझ आता है मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और मेरे हस्बैंड भी राजस्थान से हैं। राजस्थान में मैं बीकानेर की हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो सीकर के हैं। और वैसे हम रहते हैं यहाँ कैलकाटा में हैं। मेरा तो जन्म ही कैलकाटा का है और मेरी एजुकेशन वगैरह सब कैलकाटा से ही है। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी भी लगभग यहीं, वो काफ़ी कम एज में ही यहाँ पे आ गए थे। मेरे ख्याल से शायद क्लास 10 के बाद वो यहाँ आ गए थे, उनकी फैमिली यहाँ सेटल हो गई थी, तो वो भी यहीं के ही हैं और जॉब की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। और पता नहीं, शायद हो सकता है हम कहीं शिफ्ट भी हो जाएं, कुछ भरोसा नहीं है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ना ट्रांसफरेबल नहीं कह सकते, बट क्या है ना कि वो अगर उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो हो सकता है वो हम लोग यहाँ से शिफ्ट भी कर जाएं, कुछ फिक्स नहीं है। तो बस यही है। और मेरे 2 बेटे हैं, एक सूरज और हितांश, उन दोनों से आप मिल ही चुके हो। तो और बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में आप मेरे हस्बैंड को भी शायद हो सकता है व्लॉग्स में देख लो। वैसे वो थोड़ा सा कैमरा शाई हैं, वो जल्दी से कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, बट मैं ट्राई करूँगी कि ज़रूर उनको भी लेकर के आऊँ। और पेरेंट्स की अगर बात करें तो मेरे मॉम और डैड दोनों ही नहीं है। मेरी मम्मा को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मम्मा को गुजरे हुए मेरे करीब हो गए हैं 15 साल हो गए हैं। और मेरे जो पापा हैं उनको गुजरे हुए 12 साल हो गए हैं। तो मम्मा पापा तो मेरे हैं नहीं। हम 4 भाई बहन हैं जिसमें से हम सारे के सारे यहीं रहते हैं, बिल्कुल आसपास, चारों भाई बहन। तो उनसे भी जल्दी ही मैं अपने व्लॉग्स में आपको शायद मिलाऊंगी। तो बस यही। एजुकेशन अगर आप कहते हो तो मैं बीएससी बीएड हूँ और मैंने आईटी कंपनी में भी जॉब किया है। उसके बाद आईटी कंपनी में मैं बीके बिरला ग्रुप में जॉब करती थी, मंजूश्री इन्फोटेक में। और उसके बाद हम गुड़गांव चले गए थे, वहाँ पे मैंने हॉराइजन बीपीओ वगैरह में काफ़ी जगह जॉब किया। फिर जॉब बच्चे को लेके ना, मेरा सूरज जो है उस वक्त बहुत छोटा था, करीब वो था 1.5-2 साल का था, तो बहुत छोटा था। उस वजह से ना उसको मैं क्रच में रख के जाती थी। थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी हमारे फाइनेंस की उस वक्त, तो मैं उसको उसमें रख के जाती थी क्रच में। लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि ना बच्चों का केयर नहीं हो रहा था बिल्कुल, वो लोग केयर करते नहीं हैं। बच्चा मेरा ना बहुत परेशान हो रहा था। फिर फाइनली मुझे ना आईटी कंपनी वाली जो जॉब है वो छोड़नी पड़ी। और हाँ, मैं आईटी कंपनी में ना एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट में जॉब कर रही थी। बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बट मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही परेशान हो रहा था। और क्या, और हाँ, उसके बाद फिर मैंने ना, जब मेरा हितांश होने के पहले ही मैंने ना स्कूल में भी ज्वाइन किया था गुड़गांव में। क्योंकि स्कूल की जो जॉब होती है ना उसका फ़िक्स टाइम होता है, आप 3 से 4 घंटे में ही स्कूल का हो जाता है। तो मेरा जब सूरज थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था घर पे, तो मैंने जॉब स्टार्ट किया। फिर से मैं जो प्ले स्कूल्स होती है उसमें मैंने स्टार्ट किया जॉब।
उसके बाद फिर बस हम फिर वापस से फिर वहाँ से वापस कैलकाटा आ गए। कैलकाटा आए तो फिर मेरा हितांश हुआ, और हितांश होने के बाद मैंने फिर बीएड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्कूलिंग में ही करूँ तो मुझे कम से कम एक डिग्री होनी ज़रूरी है बीएड की। तो फिर मैंने बीएड किया। हितांश बहुत छोटा था उस वक्त, काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी, बट फिर भी मैंने किया। और उसके बाद बस वही बीएड करने के बाद मैंने 2-3 साल जॉब भी किया स्कूल में, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को लेकर के, मैं एकदम कर नहीं पा रही थी। तो उसके बाद सडनली मैं ना निशा मधुलिका जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी सच बता रही हूँ, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता था उनकी वीडियोज़ वगैरह देख करके। तो मैंने सोचा कि ये लोग कैसी वीडियोज़ बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। तो मैंने फिर अपना जो है फर्स्ट चैनल, जो कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था, मैंने अपना फर्स्ट चैनल स्मार्ट होम मेकर जो है वो बनाया। और स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, बट आप सब ने बहुत प्यार दिया, जिसके वजह से वो चैनल जो है मेरा काफ़ी अच्छा खड़ा हो गया। तो वो चैनल जब अच्छा स्टेबल हो गया तो मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ी टाइम तो रहती है, और मेरा मन भी था कि मैं व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करूं। और मुझे उस वाले चैनल पे ना मुझे काफ़ी बार कमेंट्स भी आए हुए हैं कि दी आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, व्लॉग्स बनाओ। तो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था, तो बस ये व्लॉग का चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकॉन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए अब मैं यहीं पर अपने व्लॉग को फिनिश करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।